प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि सीजी बोर्ड की तरफ से आपके सितंबर माह का पाक्षिक टेस्ट लिया जा रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिंदी का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 8 तक का आपको विथ PDF सभी चीज़ अच्छे से प्रोवाइड की जाएगी। आपका पूरा का पूरा नंबर आएगा। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हैं। सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम इसके आगे जो भी सब्जेक्ट का वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ध्यान रखिएगा, ये पाक्षिक 4 का है, ठीक है ना, सितंबर माह का सीजी बोर्ड के क्लास 12th का। यहाँ पास देखिए आपके प्रश्न क्रमांक 1 के काम में यहाँ पास आपसे पूछा गया है जो भी बहुविकल्पी था, ठीक है। तो आपको यहाँ पास पहले का उत्तर लिख लेना है जो कि संघर्ष करना हो जाएगा। दूसरे का उत्तर हो जाएगा मराठी भाषा के। तीसरे का हो जाएगा उदंत मार्तंड, ठीक है। फिर चौथे का हो जाएगा देखिए स्त्री। यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 1 के का उत्तर समाप्त होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए आपके प्रश्न क्रमांक 1 के खा का उत्तर चालू होता है, जिसके प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो जाएगा आनंदा। दूसरे का उत्तर हो जाएगा गणित। और यहाँ पास देखिए तीसरे और चौथे का उत्तर हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा चौथी और चौथे का हो जाएगा रत्नप्पा, ठीक है। आपको ये लिख लेना है। आपका यहाँ से प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त हो जाता है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा गया रहा कि समाचार क्या है, तो आपको यहाँ पर समाचार की परिभाषा लिखनी रही। तो देखिए समाचार की परिभाषा आपके सामने है। आपको देखिए कितना लिख लेना है, आपको हम बता देते हैं। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना, समाचार का हेडिंग डाल लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आपको और किस सब्जेक्ट का चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, यदि और किसी विषय का भी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए आपसे पूछा गया रहा कि उनके लेखक के दादाजी उनको स्कूल जाने से क्यों रोकते थे, ठीक है ना। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं। तो उसका उत्तर आपके सामने ये हो जाएगा, ठीक है। उसके पिता के लिए खेती ही सब कुछ था, शिक्षा को वह निरर्थक मानते थे। उसके लेखक का स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था क्योंकि वो खेती व पशु चराने का काम उससे करवाना चाहते थे। लेखक व उसकी माँ पढ़ाई के बारे में उससे बात करने से भी डरते थे, ठीक है। आपको ये उत्तर लिख लेना है, एकदम सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का। फिर प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए आपसे उल्टा पिरामिड के बारे में पूछा गया है कि उल्टा पिरामिड क्या है। तो आपको देखिए पहले उल्टा पिरामिड की यहाँ पास अवधारणा पहले आप लिख लीजिएगा ऊपर उल्टा पिरामिड, फिर उसके बाद अवधारणा में हेडिंग डाल के इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसका मेन है देखिए परिभाषा। अवधारणा लिख लेने के बाद फिर आपको इतना परिभाषा लिख लेना है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा नंबर का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इसका चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 का चित्र हो जाएगा जो कि आपको उल्टा पिरामिड का बनाना रहा, तो आपको इतना बना देना है, ठीक है। पूरा ये हो जाएगा। पहले आ जाएगा मुखड़ा या इंट्रो लीड, फिर दूसरे में आ जाएगा यहाँ पास खबर विस्तार, तीसरे में समापन। आपको ऐसे ही बना देना है। यहाँ से आपके प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर समाप्त होता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे पूछा गया रहा देखिए, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पास आपको एक और प्रश्न इसी के अथवा में दिख रहा होगा, मतलब कि यही प्रश्न दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो आप दोनों प्रश्नों को एक बार देखते हुए चलिएगा, लेकिन उत्तर दोनों के एक ही होंगे। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद देखिए ये पूरा ही हो गया लगभग, आपको पूरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 का। फिर प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे पूछा गया रहा कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं और उनका वर्णन भी करना रहा। तो देखिए आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इतने का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा अंशकालिक पत्रकार और तीसरा फ्रीलांसर काल, ठीक है ना, फ्रीलांसर सॉरी, ठीक है, फ्रीलांसर हो जाएगा। और फिर तीनों का यहाँ पास हेडिंग डाल के उनका वर्णन कर दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएगा। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर समाप्त होता है। अब प्रश्न क्रमांक 7 में देखिए आपसे पूछा गया रहा जूझ कहानी में आपको, ठीक है, यहाँ पास सबसे ज़्यादा क्या वो किया गया, ठीक है। यह संघर्ष आधुनिक युवाओं को प्रेरणा दे सकती है, मतलब किशोर और किशोरियाओं को क्या प्रेरणा प्रदान कर सकती है जूझ पाठ। तो आप ये हेडिंग डाल लीजिएगा और फिर पहला हेडिंग डालिएगा देखिए दूरदर्शिता, उसका लिख दीजिएगा इतना, ठीक है। हेडिंग डाल के दूरदर्शिता का इतना लिख दीजिएगा। फिर दूसरा हेडिंग डालिएगा देखिए मेहनती और तीसरा डालिएगा संघर्षशीलता, ठीक है। ये दोनों को आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है। फिर यहाँ पास लास्ट पॉइंट बच जाता है जो कि है अभ्यास, ठीक है, जो कि है अभ्यास। आपको इतना लिख लेना, ये आपके प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए आ जाता है प्रश्न क्रमांक 8, जो कि आपसे पूछा गया रहा कि जूझ कहानी का मुख्य पात्र कौन है और उसकी विशेषताएं लिखिए। तो आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स, जेई, नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं इन 3 इजी स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी। तो देखिए जूझ कहानी की मुख्य पात्र आनंदा है और उनके स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला देखिए आपको यहाँ पास लिख देना है, ठीक है, इतना लिख देना है आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पास, ठीक है, इतना लिख देना। पढ़ने में अच्छी थी वो, तो आप यहाँ पास लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हेडिंग आप डाल लीजिएगा परिश्रमी। दूसरा हेडिंग आप ये देखिए परिश्रमी डाल दीजिएगा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए इसके नीचे ऐसे हेडिंग कर दीजिएगा परिश्रमी और उसके अंतर्गत इतना लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 में आपको कोई भी 2 विशेषता लिखनी रही मुख्य पात्र की, तो मुख्य पात्र यहाँ पास आनंदा थी जिसका हमने 2 विशेषता यहाँ पास आपको बता दिया है। तो देखिए हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 8 तक का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। आपको यदि और किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए।